अरे आपने सुना क्या, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, इसलिए मैं भी आ गया आप लोगों को बताने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं वेदांतु सीबीएसई 10 में। तो अपडेट क्या है उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। चलो पहले एक काम करते हैं, अपडेट के बारे में देख लेते हैं। सिंपल सा, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है, सीबीएसई टाइप करना है। जैसे ही आप लोग मेन वेबसाइट पे आ जाओगे ना, तो यहां पर आप लोगों को मेन वेबसाइट पे क्लिक करके यहां पर तीसरा नोटिस के बारे में आपको पढ़ना है, यानी थर्ड नोटिस क्या है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। और ये कब आया है उसको देख लेते हैं। देखो ये वाला नोटिस है, ठीक है। अब इस नोटिस को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग तारीख देख लेते हैं कि ये तारीख कब की है। तो यानी कि भैया 15 सितंबर 2025, यानी कि देखा जाए तो कल ही आप लोगों का ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है। अब इस नोटिस के अंदर में क्या लिखा हुआ है उनको पढ़ लेते हैं। देखो, इन द कंट्री देयर आर 2 नेशनल स्कूल बोर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सीबीएसई और एनआईओएस। एनआईओएस होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहां पर सीबीएसई अपना मेन है, इसमें कुछ भी नहीं होगा यार। पहले पॉइंट पे अपन सीधा सीधा आ जाते हैं। क्लास 10th एंड क्लास 12th आर 2 years प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 9 और क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th रिस्पेक्टिवली। यानी बच्चों अगर देखा जाए ना, तो सीबीएसई का जो ये एग्जाम है ना, क्लास 10th और क्लास 12th का, ये बेसिकली 2 years का प्रोग्राम है। 2 years का प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लास 10th में हम लोगों को क्लास 9th में जो सब्जेक्ट्स है उसी को हम लोगों को क्लास 10th के अंदर पढ़ना है। जो आपका मैथ्स, जो आपका साइंस क्लास 9th में था, वही मैथ्स और साइंस आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। जो आप लोगों ने क्लास 11th में लिया है, लेट्स सपोज किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया है, तो अब वो क्लास 12th में पीसीएम तो पढ़ेगा नहीं, वो क्लास 12th में क्या लेगा, कॉमर्स ही लेगा। कुछ बच्चे होते थे ना अभी तक कि चेंज करवा लेते थे, कुछ बच्चे होते थे पीसीएम से पीसीएमबी करवा लेते थे, पीसीबी से पीसीएम करवा लेते थे, बहुत सारी चीजों से हो जाता था, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी, ठीक है। ये पहली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अकॉर्डिंग all subjects should have studied for 2 years by a student to become eligible for appearing in the examination। यानी जो भी आप लोग 9th में पढ़ोगे ना, वही सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के क्लास 10th में होंगे। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, क्लास 10th वाले यहां पर फंसेंगे, क्योंकि क्लास 9th में जो भी उन लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, वो क्लास 10th में भी उन लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। 75% अगर अटेंडेंस नहीं हुई तो इस बार का बोर्ड एग्जाम आप लोग नहीं दे पाओगे। आप लोगों को 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी अपनी, और अगर आपने नहीं रखी तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि 75 तो क्या, 75 तो मिनिमम है। आप लोगों को अराउंड 85% तक खेलना पड़ेगा। 85% 90% होगी तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज फिर रिपोर्ट कार्ड जब स्कूल वाले एडमिट कार्ड देते ना, रिपोर्ट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड जब देते ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा हम लोग 75% अटेंडेंस को मेंटेन करके चले, ठीक है। आ जाओ तीसरा पॉइंट समझते हैं। इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय सीबीएसई, इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर एनईपी, ठीक है। यहां पर एनईपी 2020 के हिसाब से जितने भी इंटरनल असेसमेंट है ना, आप लोगों को देने कंपलसरी है। अगर नहीं दिए तो उसके पीछे भी बताया हुआ है। इट इज अ 2 year लॉन्ग प्रोसेस। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल, हिज और हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन। समझ रहे हो? अगर स्कूल अटेंड नहीं किया तो इंटरनल असेसमेंट नहीं माना जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट, अ स्टूडेंट रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। साफ साफ बोल दिया इस बार सीबीएसई ने। संयम भारद्वाज सर ने साफ साफ बोल दिया क्या, कि भाई साहब अगर यहां पर दो ईयर का प्रोग्राम है, और अगर यहां पर स्टूडेंट स्कूल को अटेंड नहीं करता तो उसका इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन, और इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट इज रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। सीधा सीधा बोल दिया। सच स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। चाहे अगर आप रेगुलर हो, लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरनल असेसमेंट्स नहीं दिए, यानी कि आप लोगों ने वाइवा नहीं दिया, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए, आप लोगों ने यूनिट टेस्ट नहीं दिया, आप लोगों ने मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, अगर वो चीजों में आप एक्टिव नहीं रहे ना, तो आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स की कैटेगरी से हट के अब आ जाओगे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, यानी वो क्लास आप लोगों को रिपीट भी करनी पड़ सकती है।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर के चक्कर में, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के चक्कर में। तो वो 20 नंबर आपके हाथ में है, अच्छे तरीके से सारे के सारे इंटरनल असेसमेंट दो, टीचर से बना के रखो। मेन चीज यही होती है, अगर टीचर से बना के रखा तो सारी चीज अच्छे से हो जाएंगी, लेकिन अगर टीचर से नहीं बना के रखा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। टीचर से बना के रखो, मेरी बात अच्छे तरीके से समझो, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को साफ साफ बोल रहा हूं, टीचर से बना के रखना, ठीक है। यहां पर फोर्थ पॉइंट, सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th और क्लास 12th. In class 10, students can offer 2 subjects in addition to compulsory 5 subjects, and in class 12th only 1 additional subjects can be offered. यानी students offering additional subject will be study additional subject for 2 years. यानी बच्चों अच्छे तरीके से समझो, मान के चलो, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लास 10th में 5 आप लोगों के मेन सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चा कोई दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है, जैसे एआई, जैसे आईटी, तो यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट्स में वो 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स ले सकता है। लेकिन वही एडिशनल सब्जेक्ट्स अगर उसने क्लास 9th में ले रखे हैं तो उसको क्लास 10th में कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और कोई स्कूल अगर वो टीचर्स ऑफर्ड नहीं करता, दैट मींस आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट मत लेना। अगर वो टीचर ऑफर्ड करते हैं, अगर स्कूल वाले टीचर्स ऑफर्ड करते हैं, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम क्लास 12th में भी एक एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो कोई सा भी, लेकिन वो एडिशनल सब्जेक्ट का टीचर जब हो स्कूल में तभी लेना, वरना फालतू लेके क्या दिक्कत है। वही क्लास 11th में भी ले लिया और वही चीज फिर क्लास 12th में भी अपन को करना पड़ेगा ना रिपीट। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि जो 9th में करोगे वो 10th में होगा, जो 11th में करोगे वो सेम टू सेम 12th में होगा। जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट लोगे तो वो क्लास 12th के लिए भी, मतलब क्लास 10th के लिए भी होंगे। एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर क्लास 11th में लिया तो वो क्लास 12th में भी देना पड़ेगा एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, पक्का, अच्छे तरीके से। अब यहां पर हम लोगों ने कहां तक समझ लिया, 4th पॉइंट तक समझ लिया। इवन इन एफिलिएटेड स्कूल, इफ अ स्कूल हैज नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम सीबीएसई टू ऑफर एनी सब्जेक्ट and they do not have teachers labs etc, their students are not allowed to offer such subjects as main or additional subjects। मतलब अगर टीचर है ही नहीं तो फिर वो मेन और एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे ही नहीं। यानी कि स्कूल वालों के लिए ये पॉइंट रखा गया है ध्यान से, कि अगर आपके पास टीचर ही नहीं है तो आप बच्चों को एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए 6 पॉइंट्स, इफ अ रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस ईयर्स and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as a private candidate under compartment or essential repeat category। मान के चलते हैं कि किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई, किसी बच्चे को फेल कर दिया गया किस सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में, तो अब उसको 2 कैटेगरी में रखा जाएगा, या तो वो कंपार्टमेंट देके पास हो जाए या तो फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। एसेंशियल रिपीट कैटेगरी बेसिकली क्या है कि अब आप लोग जैसे रेगुलर स्टूडेंट हो तो नेक्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे तब बैठने के बजाय अब आप लोग प्राइवेट भी उस एग्जाम को दे सकते हो। ये सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, प्राइवेट बोले तो जब आप लोगों के एग्जाम्स होंगे ना तो आप एज अ प्राइवेटली सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फॉर्म भर के आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब 7th पॉइंट पढ़ते हैं जो कि आखिरी है। अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट। ध्यान से समझना, अगर कोई स्टूडेंट ने हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन, तो पूरी अगर अबव कंडीशन को फॉलो नहीं किया ना, इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। ध्यान से समझ लो, एलिजिबल ही नहीं हो फिर आप एग्जामिनेशन देने इन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो ये आप लोगों को किसने दिया था, डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने, जो कि कंट्रोलर है इस सीबीएसई एग्जामिनेशन के। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना। साथ साथ में बच्चों हम लोग एक एमवी सेट नाम का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट करवा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस टेस्ट को आप लोग दो जरूर, क्योंकि यहां पर फ्री स्कॉलरशिप, फ्री कोर्सेज और फ्री रिवॉर्ड्स है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेस्ट की जो डेट्स है वो है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। जीतने वाले को देखो, वेदांतु सिर्फ बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। तो विनर्स
गॉट इंटरनेशनल ट्रिप्स, लैपटॉप्स, आईफोन्स और मोर। तो यहां पर सिंगापुर की आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल सकती है, एआई वर्कशॉप मिल सकता है पुलकित सर के साथ, लैपटॉप्स, आईफोन्स, आईपैड्स और स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, बहुत कुछ मिल सकता है। आप लोग जो भी एग्जाम दोगे ना यहाँ पर एमबी सेट के अंदर, अगर आप लोग क्लास 9 से हो, क्लास 10 से हो, क्लास 11 से हो, क्लास 12 से हो, तो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। ऐसे ही फोन पे नहीं बताया जाएगा कि अच्छा आप पास हो गए या फेल हो गए, एक प्रॉपर आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग समझे तो यहां पर कॉग्निटिव स्किल रिपोर्ट भी आप लोगों की बताई जाएगी कि आप खेल में कैसे हो, है ना, आप बाकी चीजों में कैसे हो। देखो पढ़ाई ही कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई ही सारी चीजें नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ये हमारे सेंटर्स हैं, एक बार जल्दी से सब लोग सेंटर्स की पिक ले लो, अगर आप लोगों को सेंटर्स की पिक लेनी है तो जल्दी से। ये हमारे सेंटर्स हैं, आप लोग इन सेंटर्स पे जाके ये ऑफलाइन टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो बस कैसे रजिस्टर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, यहां पर आप लोगों को मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, और फिर तीसरा स्टेप है कि आप लोगों को आपकी सिटी को सिलेक्ट करना है, चौथा स्टेप है कि आप लोगों को अपनी डिटेल्स को फिल करना है, पांचवा स्टेप है रजिस्टर करोगे, और छठवां स्टेप है कि हमारा वेदांतु अचीवर्स कम्युनिटी यानी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर लो। अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इस एग्जाम की कोई भी फीस नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो, सीबीएसई का बहुत बड़ा अपडेट था, जाओ जल्दी से जाके सब बच्चों को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।